नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस अनुभव यात्रा का आज अपना दिन है 93, शुक्रवार 6 अप्रैल 2018। बटेसरा से बंदेश्वर, कोडिया से गाडरवाड़ा। शांत निंद्रा से हम प्रातः 5 बजे जागे। चूँकि हैंडपंप मोटर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम अभी स्नान नहीं कर सकते, तो शौच और मंजन के बाद सामान समेट हम आगे बढ़ने को तैयार हुए। तभी गृहस्वामी भी जागे। हमने इतनी सुबह हमारे निजी काम के लिए उन्हें कष्ट देना उचित नहीं समझा, तो हमारे आगे बढ़ने की बात उन्हें बता नर्मदे हर करके हम आज के प्रवास पर प्रातः 5:30 बजे चल पड़े। गांव के आगे कुछ दूरी पर हमने एक फैक्ट्री देखी, जो इस अंधेरे में भी बिजली से जगमगा रही थी। बहुत ही आकर्षक दृश्य हमें लग रहा था। चलते हुए उसे हमने पार किया और उजाला होते होते हम प्रातः 6 बजे बंदेश्वर गांव में आ गए। यहाँ हैंडपंप पर कुछ माताएं पानी भर रही थी, तो हमने उनसे किसी और पानी के साधन के विषय में पूछताछ की। यहाँ से करीब 50 मीटर आगे अगले हैंडपंप के होने की बात उन्होंने हमें बताई और हम उस अगले पंप पर आ गए। यहाँ कोई भी नहीं था। ये सुकून की बात थी। हमने झटपट सामान रखकर स्नान किया। किसी को हमारी वजह से या किसी की वजह से हमें कोई दिक्कत हो, ये दोनों ही बातें ठीक नहीं। इसीलिए हमने फुर्ती से सारे काम किए। इसी हैंडपंप के सामने की सड़क की दूसरी ओर खुले आसमान के नीचे बना हुआ एक शिव जी का शांत मंदिर दिखाई पड़ा। हमने वहीं बैठकर पूजा करने का मन बनाया और मंदिर में आ गए। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ हम पूजा कर पाए। सुबह का वातावरण भी अनायास ही आंतरिक शांति देने में सहायक हुआ। हमारी पूजा के दौरान ही मंदिर के बाजू में चाय की दुकान चलाने वाले भैया ने हमें लाकर चाय प्रसाद दिया, जो केवल मैंने लिया। इस पर उन्होंने रवि जी को लाई के लड्डू दिए और दोनों को 5-5 रुपयों की दक्षिणा। एक अन्य बुजुर्ग सज्जन ने हमें 10 रुपये तथा एक अन्य ने हमें 20 रुपये ऐसी दक्षिणा भी दी। तुलना करना व्यर्थ है, पर फिर भी मन में विचार आया, कल रात रुके हुए गांव वालों के व्यवहार और इनके व्यवहार में कितना फर्क है। वे लोग हमसे ठीक से बात तक करने को तैयार नहीं थे, और ये श्रद्धानत है। मैया दोनों का ही कल्याण करे, इनकी ये वृद्धि गत करे और उनमें कुछ मनुष्यता जगाए। नर्मदे हर। हमने सभी का नर्मदे हर करके आभार माना और फिर सामान समेट आगे की यात्रा पर बढ़ गए। चलते रुकते हम बढ़ते रहे। एक स्थान पर हमने होटल से कुछ खरीद कर खाया और अगले एक विश्राम के दौरान हमने रेलवे फाटक बंद होने की वजह से लगे हुए जाम में रुककर भी ककड़ी और समोसा आदि चीज़ें खाई। इसके बाद चलते रुकते हम बढ़ते रहे। हम हमारे विचारों में खोए हुए मन में मैया के नाम का जप करते हुए चल रहे हैं। इस तंद्रा को भंग करने हेतु अचानक ही हमारे कानों में नर्मदे हर का घोष सुनाई दिया। हम रुके और हमने आवाज़ की ओर पलटकर देखा तो मोटरसाइकिल पर सवार एक साधक को शोभा दे ऐसे कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने हमें 20 रुपयों की दक्षिणा दी। बातों में हमें बताया कि ये गौ सेवा का कार्य करते हैं और सदैव उसी में रत रहते हैं। गौ माता को कष्टों से मुक्ति मिले, इस हेतु इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। ये गायों का इलाज, सारा पानी, अच्छी नस्ल की गायों का संवर्धन आदि के कार्य में लगे हुए हैं। नाम पूछने पर उन्होंने बताया गौ माँ सेवक। इनका ये नाम उनके मोटरसाइकिल पर भी लिखा हुआ हमने पढ़ लिया था। इनके कार्य की दिल से प्रशंसा करने के बाद नर्मदे हर करके हम चल दिए। दिन पर ऐसे धूप में चलने से मन रुकने को व्याकुल हो रहा है। कुछ विश्राम भी करना है और बहुत सा पानी पीकर ठंडक पाने की अभिलाषा है।
हमने अगले गांव में पहुंचकर पानी भरना चाहा, पर यहाँ का नलकूप काम नहीं कर रहा। थोड़े आगे के अगले कूप से हमें पानी मिला और प्यास मिटी। यहाँ से लौटने में अचानक ही मेरी आंखों में कुछ चला गया, जिस वजह से बहुत ही जलन होने लगी, जिसे मैंने बहुत बार आंखें धोकर कम करने और मिटाने का प्रयत्न किया। कमंडल का सारा ही पानी इसमें लग गया, अतः फिर से भर लाए और आगे बढ़े। चलते हुए हम एक अन्य गांव की सीमा में आ गए। यहाँ नवोदय विद्यालय था। इसी के सामने बनी हुई होटल में हमने कुछ खाने की पूछताछ की तो पता चला समोसे हैं। हमने 2-2 समोसे खाए, पर इन माताजी ने बहुत आग्रह के बाद भी हमसे केवल 10 रुपये ही लिए। इन्हें नर्मदे हर करके हम आगे बढ़े। मैया के बालक इसी रूप में अधिकांश नर्मदा खंड परिक्रमावासियों की ओर देखता है, उनके प्रति प्रेम आदर और आत्मीयता का व्यवहार करता है। ऐसे में हर परिक्रमावासी का भी ये दायित्व अपने आप ही बन जाता है कि हम भी मैया के बालक हैं, ऐसा ही अपना आचरण रखें। कोई श्रद्धानत है, इसीलिए किसी का शोषण या किसी की धार्मिक आस्था का गलत लाभ लेना सर्वथा निंदनीय है। ये बात मन में इसीलिए आई क्योंकि अब तक की परिक्रमा में हमने बहुत से ऐसे लोग भी देखे जो परिक्रमा में तो है, पर उनका आचरण परिक्रमावासी के आचरण को शोभा दे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। चलते हुए दोपहर 3:30 पर हम कोड़िया गांव में आ गए। ये एक छोटा नगर जैसा था। सड़क किनारे गन्ने के रस का ठेला चलाने वाले बाबा जी ने हमें प्रेम से बुला प्यार से गन्ने का ताज़ा रस निकालकर पीने हेतु दिया। हमने उनका आभार माना और नर्मदे हर करके आगे बढ़े। यहाँ से हम 4 बजे चले और शाम 5:15 पर चक्कर नदी को पुल पर से पार करके गाडरवाड़ा में दाखिल हुए। हमने बाईपास पर ही जाना उचित समझा, जिससे हमें नगर के ट्रैफिक और धूल, आवारा पशुओं आदि की असुविधा से बच सके। यहाँ से आगे चलते हुए गाडरवाड़ा के कुछ बाहर सड़क किनारे ही बने श्री बर्फानी धाम आश्रम में हम आ गए। एक सेवक ने किसी अन्य से पूछ हमें यहाँ रुकने की अनुमति प्रदान की। उनके इस व्यवहार से हम समझ गए कि ये भैया नर्मदा खंड में नए नए आए हैं। आश्रम छोटा सा ही था पर व्यवस्थित था। हमें आसन लगाने हेतु उन्होंने एक छोटा सा कमरा दिया। वही दरी पर हमने आसन लगाया और पीछे लगे हुए हैंडपंप पर स्नान हेतु गए। यहाँ पर गिर नस्ल की बहुत ही सुंदर गौमाता के उसके बछड़े के साथ हमें दर्शन हुए। स्नान के बाद हमने कक्ष में आकर संध्याकालीन आरती पूजा की। शाम 7 बजे सेवक भैया ने हमें भोजन प्रसाद हेतु बुलाया और रोटी चावल, दाल और कटहल की सब्जी ऐसा प्रसाद परोसा। भोजन प्रसाद के बाद हम मंदिर की संध्याकालीन आरती में सम्मिलित हुए। यहाँ मंदिर में देवी देवताओं के सभी विग्रह काफ़ी सुंदर और जीवंत लगे, पर सबसे ज़्यादा हमारे मन को आकर्षित मैया की मूर्ति ने ही किया। आरती के बाद हम हमारे कक्ष में आ गए और आसन पर लेट गए। अचानक ही रवि जी उठ बैठे और सामान में से चालों पर लगाने वाली क्रीम ले मेरे पैरों पर लगाने लगे। मेरे बहुत मना करने पर भी वे नहीं माने और अधिकारपूर्वक उन्होंने क्रीम लगाई और कुछ देर पैर भी दबाए। उनकी सेवावृत्ति और समर्पण भाव से मैं कुछ भावुक हो गया और मैंने उन्हें कहा कि एक अर्थों में तुम भी मेरे लिए माँ नर्मदा ही हो, क्योंकि तुम भी मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ की चिंता कर रहे हो, जैसे कोई ग्रामीण व्यक्ति या मैया का भक्त करता है। परिक्रमावासी को उसकी चिंता सहायता करने वाले हर व्यक्ति को मैया का ही रूप मानना चाहिए। इसीलिए मैंने इनसे ये बात कही, जिसे सुन रवि जी भी कुछ भावुक हो गए। हमने मैया से प्रार्थना की कि हमारी ये मैत्री और स्नेह सदैव ऐसा ही बना रहे। फिर हम आसनों पर विश्राम हेतु आ गए। तभी आश्रम के महाराज की गाड़ी ने आश्रम में प्रवेश किया। हमने हाथ जोड़ उनका अभिवादन किया तथा पुनः कक्ष में आ गए। अगर हम चाहे तो कुछ समय महाराज जी के साथ बैठ सकते हैं, ऐसी जानकारी हमें सेवक भैया ने दी, पर अब रात हो चुकी है, इसीलिए
इस समय हमने जल्दी सोना ही उचित समझा और सुबह मिलने की बात कह सोने आ गए। आसन पर लेटते ही हमें आज नींद लग गई। शायद ये दिन भर धूप में चलने से उत्पन्न हुई थकान का परिणाम था। आज हमने तकरीबन 35 किलोमीटर की यात्रा की। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।